हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 3 से 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। एक एक सवाल एनसीईआरटी चैप्टर की बताई जा चुकी है और अब आपको ध्यान ये देना है कि अब आपको पढ़ना है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको क्या पढ़ना है ये देखना है। सांख्यिकी, ठीक। सांख्यिकी में ज़्यादातर क्वेश्चन जिसे बोलते हैं हम बारंबारता, ज़्यादातर लड़के इसी नाम से जानते हैं, बारंबारता वाला चैप्टर या फिर समांतर माध्य वाला चैप्टर। तो उसे शुरू करने से पहले आपको एक बातें ध्यान से सुन लेनी चाहिए कि इसको बोर्ड पर लगवाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बोर्ड छोटा है, ठीक। तो इसमें आपको हम क्या करेंगे, पूरा रूल बताएंगे और 2-4 सवालें वो बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। और ज़्यादा बड़ी सवालें बोर्ड एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर भी कैलकुलेशन सही करना होता है। कैलकुलेशन सही करने से तात्पर्य यह है कि जैसे आप अभी सवाल लगा रहे हो तो आपके बुक में जो दिया रहेगा बहुत बड़े बड़े नंबर दिए रहेंगे, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो। टफ होने से मतलब ये है कि आप एक पेज में पूरा लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, दुनिया भर का छिछवलेदर है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो ज़्यादा 3 से 4 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता रहता है कि बच्चों का लेवल क्या है। जैसे अभी हम अपने लेवल से आपको पढ़ाएं तो आपका लेवल लो है कि नहीं है, क्योंकि हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं। और कभी भी हम पढ़ने ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप लोग को, जब भी आपको पढ़ाते हैं पहले हम उसका पूरा रिवीजन करते हैं कि आपको पढ़ाना क्या है, क्योंकि उसके बाद अगर पढ़ के नहीं पढ़ाते तो मुझे बहुत पश्चाताप होता है कि यार बताओ, मैं इससे अच्छा पढ़ा सकता था आप सबको। मैं जितना ज़्यादा बेटर होता उतना देने का प्रयास करता हूँ। तो उसी क्रम में आज आप ये लोग देखेंगे कि समांतर माध्य, बारंबारता क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, माध्य क्या होते हैं, ये सभी हम इस वाले सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें आपको समांतर माध्य होगा, बहुलक होगा, माध्यिका होगी। तो संभवतः 3 से 4 दिन में क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। आज समांतर माध्य खत्म हो जाएगा। और हाँ, जो 3-4 इसकी इंपॉर्टेंट विधियां, विचलन विधि हो गई, पग विचलन विधि हो गई, ये दोनों एक ही है, कल्पित माध्य विधि हो गई, तो ये सभी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसलिए ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को देखा कीजिए तो अंत तक देखा कीजिए और बाकायदे लिखते चलिए। अगर राइटिंग नहीं समझ में आती, क्योंकि इतनी अच्छी राइटिंग है नहीं, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए लिखा क्या है, या फिर जो आवाज़ हम बोलते हैं वो जो लिखते हैं उसे बोलते हैं 2 से 3 बार। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्यिकी में आपको सबसे पहले शुरुआत करना है समांतर माध्य। क्या शुरू करना है? समांतर माध्य। फिर उसके बाद हम बहुलक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद माध्यिका पढ़ेंगे। तो अब इसका आपको ये देखना है कि इसमें 2 तरीके की सवालें लगती हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके की। तो समांतर माध्य में जो पहला तरीका बन जाता है, पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए, हिंदी में देखते हैं तो समांतर माध्य बराबर सा बड़ा रहेगा, अब इतना मात्रा उतर देगा। समांतर माध्य ऐसे बोलते हैं x के ऊपर लाइन, तो इसे बोलते हैं बार x, ठीक है। और इसका मतलब होता है कुल पदों का योग। नहीं, ये बार x का मतलब होता है समांतर माध्य। अभी बता रहे हैं कुल पदों का योग का मतलब क्या होता है, कुल पदों का योग। और इसे बोलते हैं सिग्मा f(x). ये उस वाले सवाल में लगेगा जब आपको सारणी बनानी रहेगी। जब सारणी वाला नहीं रहेगा तो ऐसे ना, इससे पहले इतना ही समझो, कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। फॉर दैट अगर हम बताते हैं, जैसे कहीं पर क्वेश्चन लिखा है कि, जैसे बुक में ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का, 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? अब 1 से 10 तक के बीच में जितने भी सम संख्याएं आती है, सम संख्याएं क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। विषम संख्याएं क्या होती है आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्याएं क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले 1 से 100 तक की सम संख्याएं, तो सम संख्याएं जानते हैं क्या होती है। सबसे छोटी संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो इसमें दिया है तक मतलब 100 को लिया जाएगा, क्या हो गया 100,
10। तो कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5। इतना समझ में आया? ये 2 4 6 8 10 क्यों लिखे? थोड़ा बड़ा वाला लिख दें, मोबाइल में दिखाई नहीं देता। 2 4 6 8 10, ये सम संख्याएं 1 से लेकर 10 के बीच में। इतना समझ में आया? अब जब इसका समांतर माध्य निकालना होगा तो हम यहां सीधे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, फार्मूला दिया है ना, कुल पदों का योग। कुल पदों का योग मतलब जितने पद दिए हों उनका योग कर डालिए। योग मतलब जोड़ डालिए। इतना समझ में आया? अब पूरे के बटा, ये देखिए कि कितनी संख्याएं हैं। 10 संख्याएं हैं, ये नहीं लिया जाएगा। ये लिया जाएगा कि ये सम संख्याएं कितनी हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5। समझ में आया इतना? अब हम ऐड करेंगे 10 8 18 30। कितना आएगा जोड़ने में? 30। और 30 में 5 से भाग करें कितना है? 6। और ऐसे भी देखिए, एक और नियम बताते हैं। अगर सब संख्याओं के बीच, सभी संख्याओं के बीच अंतर समान हो, अंतर मतलब इसके बीच में अंतर 2 2 का दिखाई दे रहा है, तो जब भी संख्याओं में अंतर समान होगा तो उसकी बीच वाली संख्या ही उसकी समांतर माध्य होगा। देखिए 2 संख्या इधर से काटे, 2 संख्या इधर से काटे, बीच में जो बचा वही समांतर माध्य निकल गया है। समझ में? लेकिन ये नियम तब लगता है जब दी गई संख्याएं विषम पद में हो। जैसे 1 2 3 4 5, 5 पद में है तब ये नियम लग जाएगा। अगर 4 पद हो, मान लो 2 4 6 8, तब इसमें कैसे निकालोगे? समझ में आया? तो विषम वाले पद में ये नियम फॉलो करता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप केवल इतना करेंगे, जितनी संख्याएं दी गई हैं सभी को जोड़कर, और जितनी संख्याएं उससे क्या कर देंगे? भाग। तो ये हमारा क्या आएगा? समांतर माध्य। समझ में आया? एक और सवाल बताते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 5 7 9 10 का समांतर माध्य बताओ। कैसे निकलेगा ना? इसका समांतर माध्य बताना। ऐसे दिया रहेगा, दे देगा इसका समांतर माध्य बताओ। तो इसका समांतर माध्य बताने का, पहले सुनिए, समांतर माध्य बताने का तरीका यही है कि बार यक्स का तात्पर्य हो जाता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, यानी सभी पदों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। 10। और पूरक बटा कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। अब आपके मन में आओगा भैया 7 बता दीजिए ना समांतर माध्य। नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ 2 का अंतर नहीं है, यहाँ पर 1 अंतर है। और जब समान अंतर होगा तब हम बीच वाला बता देंगे। तब यहाँ पर हम जोड़ेंगे 10, देखिए 10 9 18, 10 9 19, 19 7 26, 26 5 31, 31 2 33, और 33 में भाग करेंगे 5 से, 5 छंग 30, 5 छंग 30, यानी जोड़ने में कितना आया? 6.6। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ सवालें देंगे, आप लोग अभी करेंगे। समझ में आया? उसके बाद ये समझेंगे कि ये वाला नियम आपका खत्म। ठीक, इसे उतार लीजिए। यहां पर क्वेश्चन है कि 5 10 15 आर की जगह पे आपको पेपर में पी मिल सकता है। और ये क्वेश्चन 2019 पेपर कोड AW में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोग को व्यूज के लिए बता दे रहे हैं कि हाँ लड़के देखें हमें। ये 2019 पेपर कोड AW है, जाकर देख लीजिए कि ये सवाल आई हुई है। AW मतलब ये होता है कि जैसे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कोड बटे रहते हैं यूपी में, कौन से कोड का पेपर किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। जैसे जिला नहीं, ऐसा नहीं है, बदलता रहता है। प्रतापगढ़ में अलग है, इलाहाबाद में अलग है, कौशाम्बी में अलग है, बांदा अलग है। समझ में आ रहा है? इस तरीके नहीं, ऐसा कोई कोड पहले से नहीं कन्फर्म है कि तुम जाके बता रहे हो। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको केवल यही लिखना है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बार यक्स बराबर कुल पदों का योग। यही बोले, पहले फार्मूला लिख लीजिए, कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। समझिए इसका मान, देखिए सवाल पहले 2 बार पढ़ा करिए, एक सवाल को कम से कम 2 बार। 5 10 15 आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य कितना है? इतना समझ में आया? बाकी सबको जोड़ डालो। 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40। क्यों भी रहे, कहीं भी जोड़ दें? नहीं, क्योंकि वो समांतर माध्य। टोटल कितने पद हुए? 1 2 3 4 5 6 7। इतना समझ में आया? इतना सबको समझ में आया होगा। अब इसके बटा में 1 मान के 1 का इसमें पूरे में गुणा कर दो, 7 का इसमें 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 का 9
7 और 7 दूनी 147 हुआ। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे, देखिए 10 5 15 और 15 15 30, 30 20 50, 50 40 90 और 90 और 35 हल बुलाया मत कीजिए। 90 35 5 9 3 12 125 कितना आया 125। अब प्लस में क्या आर, क्योंकि आर बचा हुआ है। अब आर बराबर निकालेंगे तो ये 125 इधर पक्षांतर हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है। 147 माइनस 125 बराबर आर। तो आर बराबर घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2 और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और 1 में 1 गया कुछ नहीं। आर बराबर कितना आया 22। यही आर का मान पूछा है। तो क्या इस तरीके से सवाल आ जाएगी तो आप लोग नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना, कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे। और जो सारणी वाले क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन दो और बताने के बाद हम सारणी वाले पे सीधे चलेंगे। ठीक, नोट डाउन करिए। देखिए यहां पर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी 7 का नम 7 और 7 दूनी 14। न समझ में आए तो आप लिख सकते हो 21 गुणे 7। तो 21 गुणे 7 करोगे तो 147 आएगा और इसको जोड़ने के बाद 1 का इसमें गुणा करेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पर दो अलग टाइप की सवालें हैं और संभवतः ये सवालें आपकी गलत हुई होंगी, बाकी कर लिए हो तो आंसर मैच करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सेम उसी प्रोसेस की सवालें हैं। हम बार x बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे समांतर माध्य, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। हाँ लिख सकते हो कुल पदों की संख्या, बिल्कुल कुल पदों की संख्या भी लिख सकते हो। यहां ध्यान समझिए। अब बार x का समांतर माध्य कितना है 15, कुल पद जोड़िए 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस, कहाँ हंस रहे हो, शांत रहिए यार, ये सब सारी रिकॉर्ड हो रहा है तुम लोग। 15 सत्ते 105 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो अभी 8 7 15 यानी 75 आएगा, प्लस 2x माइनस 4 प्लस 4 जोड़ लीजिए 10 10 7 3 10 और ये हुआ 50 50 10 60 60 10 70 5 75। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 4 कैंसिल आउट, 75 घटाएंगे 105 में तो 105 माइनस 75 बराबर 2x, तो 2x बराबर 30, क्योंकि 5 में 5 गया 0, यहाँ बचा 10 10 में 7 गया 3, x बराबर 30 में 2 से भाग करेंगे 15। पहले तुम लोग भाग करना सीखो। हाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये होते हैं कि जो एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नेचुरल नंबर है। जब समांतर माध्य निकालना होगा तो कुल पदों का योग सबको जोड़ डालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, जगह नहीं है तो प्लस 9 पूरे बटा 9। तो बार x बराबर, सबको ऐड करो कितना आएगा, देखो 9 1 10 8 2 10 10 10 20 20 10 30 3 10 40 5 45 45 बटा 9। जब भाग करेंगे तो 9 बचे, ये हमारा क्या आ गया आंसर, इसमें x बराबर। और वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक करना ना भूलो, वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है। देखिए ये सवाल है, 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ये पता होना चाहिए कि बार x बराबर कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ध्यान समझिए, समांतर माध्य कितना है, समांतर माध्य 45.6 किलो, कुल पदों का योग, योगफल पूछा है तो इसे हम क्या मान लेंगे x, कुल पदों की संख्या, कुल कितने व्यक्ति हैं 10, तो 10 के इसमें गुणा करेंगे तो x बराबर 45.6 गुणे 10, जब 10 से गुणा करेंगे तो 456 आ जाएगा। 456 किलोग्राम इसका क्या है राइट आंसर, 456 किलोग्राम इसका क्या है आंसर। देखिए 10 व्यक्तियों का भार, 10 व्यक्तियों का भार यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं 10, यानी कुल पद कितने हैं 10 का भार का समांतर माध्य 45, मतलब समांतर माध्य कितना है
45.6, तो समांतर माध्य की जगह पे इसे समांतर माध्य ही तो बोला जाता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य 45.6 है। अकुल पदों का योग पूछा है ना, उनके भारों का योगफल, यानी कि जितना उनके योग जितना वजन के हैं, मतलब जितने वजन के वो लोग हैं सभी को जोड़ने के बाद क्या मान लिए, यक्स। अकुल पदों की संख्या, यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं, 10, तो इसके बटा 1 मान के इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे और यक्स का नाम यक्स हो जाएगा। 45.6 का 10 में गुणा करेंगे 456 किलोग्राम आ जाएगा। समझ में आया, उतारिए। अब यहाँ पर एक जो दूसरा टॉपिक बनता है वो सारणी वाला बन जाता है। इसके बाद वर्ग अंतराल वाला बनेगा। ये हमारा बारंबारता वाला, ठीक। चर अबारंबारता, चर बारंबारता में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर केवल एक पद होगा। इधर देखिए, यहाँ पर केवल एक पद होगा, लेकिन जब वर्ग अंतराल होगा तो यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा 0 से 10, तो इसके बाद वाला वो टाइप आएगा। उसके बाद पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि, वो सारी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, इसे हम यक्स मानते हैं, इसे यफ मानते हैं, तो यक्स के नीचे पूरी वैल्यू दी गई और यफ के नीचे पूरी वैल्यू दी गई है। तो इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे पंक्तियां ही 15, आवाज मत करिएगा इसमें, मतलब आवाज शांत रहिएगा, हम समझा रहे हैं। पंक्तियां ही 15, 6 3 8 छंग 48 और 12 8 96, 9 9 11 छक्का 12 दूनी 24। अब देखिए जो इसका समांतर माध्य बनता है, हम इधर कर रहे हैं ताकि इधर ही कर देते हैं, चलिए इधर। जो इसका समांतर माध्य बनता है, समांतर माध्य का फार्मूला बार एक्स बराबर ये हो जाता सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ध्यान समझिए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ पहले जोड़ लेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जोड़ेंगे तो इसको जोड़िए, देखिए 12 8 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 6 31, 31 9 40। अब इसे जोड़ेंगे तो इसे बोला जाता है सिग्मा एफ एक्स। जब इसे जोड़ेंगे तो आप इसे ऐड करिए, देखिए 4 6 4 10, 10 11, 11 6 17 और 17 8 25, 25 5 30 की 0 हासिल आए, 3 3 3 1 4, 4 4 8 9 8 17 17 और 8 17 25, 25 6 31, 31 2 33, इतना आएगा ऐड करने पर। यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे 3 3 0 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। जब 33 में 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 1 बचा इधर आया 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 8.25 इसका क्या होगा आंसर। समझ में आया। यहाँ पर आप समझिए, पहले चर और बारंबारता का मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसका इसमें 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 करके यहाँ। तो ये वाला जोड़ना है एफ वाला और एफ एक्स वाला, और दोनों को ऐड करके आपस में क्या कर देना है, डिवाइड। समझ में आया। कहाँ कंप्लेन बताइए, कहाँ नहीं समझ में। दशमलव भाग करोगे आप 33 में 4 से भाग करोगे तो आएगा 4 8 32, घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8 2 0 बढ़ा 4 5, इसलिए यहाँ आया। ठीक है। और हाँ, इसी तरीके से एक नेक्स्ट 3 से 4 पार्ट आएगा, उसमें पूरी सांख्यिकी खत्म हो जाएगी और आपका काम ये बनता है कि इस नियम पे, जितने नियम पे हम बताए हैं, चाहे वो मनोहर रे हो, चाहे राजीव हो, चाहे एनसीईआरटी हो, सारे बुक का क्वेश्चन ढूंढ करना है, खोज करना है। समझ में आया। गांव के भाषा में छोड़े के नहीं हुआ, पूरा कहीं के आवेगा। समझ में आया। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे, कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना, आप लोगों ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।